नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश की राजधानी दिल्ली में आजकल संकट मोचन पर सियासत चल रही है। चांदनी चौक में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हनुमान मंदिर तोड़ने पर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मामले में अब आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर 60 साल पुराने इस हनुमान मंदिर को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में इस हंगामे की शुरुआत तो बजरंग दल ने की थी, लेकिन अब इस लड़ाई में, इस जंग में विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और कांग्रेस भी कूद पड़ी है। इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। ऐसे में चांदनी चौक की सड़कों पर मचे बवाल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन संकट मोचन पर यह सियासी बवाल आखिरकार क्यों और कब तक? हनुमान मंदिर टूटने का असल जिम्मेदार कौन है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदार कौन है उसे ढूंढना होगा। मंदिर टूटने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, और आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत घनेंद्र भारद्वाज आपके साथ। आपसे मेरा सीधा सवाल, साहब, ये मंदिर कैसे टूटने दिया गया? चांदनी चौक की सड़कों पर जिस तरह से हंगामा बरपा, कौन है उसका असल जिम्मेदार? हनुमान भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है, उस पर प्रहार किया गया है, आखिरकार कैसे होने दिया गया? देखिए शिल्पी जी, पहले पूरा मामला समझ लीजिए। मंदिर था नॉर्थ एमसीडी की जुरिसडिक्शन में। नॉर्थ एमसीडी दिल्ली में जो है उसमें पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नॉर्थ एमसीडी वाले मंदिर तोड़ते हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देती है, दिल्ली पुलिस के हजारों जवान रातों रात तैनात किए जाते हैं। और मंदिर कब तोड़ा जाता है? बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे, जब बारिश हो रही थी दिल्ली में, जब दिल्ली में घर से आदमी बाहर नहीं निकल रहा था। दिल्ली पुलिस जाती है, दिल्ली पुलिस के हजारों जवान जाते हैं और एमसीडी नॉर्थ के कर्मचारी वहां पे जाके मंदिर डेमोलिश करते हैं। नॉर्थ एमसीडी का डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में ये एफिडेविट देता है कि मंदिर तोड़ने के लिए हम तैयार हैं, हमें फोर्स मिल चुकी है। दिल्ली में अगर कोई एक बिल्डिंग तोड़नी हो और एमसीडी वालों से बोलो तो एमसीडी वाले मंदिर तोड़ने की तैयारियां लेकर ऐसे ही बैठे थे क्या? शिल्पी जी सुन तो लीजिए, पूरा सच बताइए ना साहब। अरे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अब आपने पूछा है, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्थ एमसीडी ने जाके कोर्ट में एफिडेविट दिया कि यह मंदिर हम तोड़ सकते हैं, हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई है। नॉर्थ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, दिल्ली पुलिस एकदम से उनको सिक्योरिटी भी डिप्यूट करा देती है, हजारों जवान भी डिप्यूट करा देते हैं। और नॉर्थ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो सदन के सदस्य हैं। आदेश गुप्ता की सहमति से सारा डिसीजन होता है। आदेश गुप्ता 1% को आपकी बात मान ली। ठीक है, बीजेपी ने तोड़वाया, आपके मुताबिक बीजेपी ने तोड़वाया? अरे मैं नहीं कह रहा, ये एविडेंस कह रहे हैं। चलिए ठीक है, एविडेंस कह रहे हैं, प्रमाण कह रहे हैं, कोर्ट कह रही है बीजेपी ने तोड़वाया, लेकिन बीजेपी को ये हनुमान मंदिर तोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? यार ये लोग प्रोजेक्ट की बात आप करेंगे या नहीं बताओ? राम के भी दुश्मन है, हनुमान जी के दिल्ली सरकार के चांदनी चौक की सड़कों पर चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट, सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे दिल्ली सरकार पूरा सच बताइए ना जनता को। तोड़ने वाली एमसीडी पुलिस उनकी। आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने कोर्ट में एक सेकंड, चलिए ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। रमाकांत मिश्रा, सारा का सारा आरोप आप पर लगा दिया जा रहा है, पूरा ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जा रहा है। आप लोगों की एमसीडी ने इस मंदिर को तोड़वाया है, जवाब दीजिए। आपका कहना है हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ये तो बीजेपी वाले चाहते थे मंदिर टूटे और तोड़वा दिया गया। शिल्पा जी देखिए, शिल्पा जी, बहुत बड़ी विडंबना है जब 500 साल पहले बाबरी मस्जिद बनाया गया था श्री राम मंदिर को विध्वंस करके, और उस समय से आज 500 साल हो गया, उसके बाद जाकर के हमने वो सपने देखे हैं जहां पे श्री राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, वो हमें यही समझ में नहीं आ रहा है, जो कि दिल्ली को भ्रमित करके जिस तरह से इन्होंने 6 साल में, हमें तो यही नहीं पता चल रहा है जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में अगर एक मंदिर टूटता है तो हमें हमारे कलेजे पर सांप लौटता है। छोड़ दीजिए ना, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर हमारे देश में क्या चल रहा है,
कौन क्या कर रहा है पूरी वो बात- ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। निस्संदेह मैं वही उसी विषय पर आ रहा हूं मैं। अब आप देख लीजिए जो कि दिल्ली में, जो दिल्ली देश की राजधानी है, हाँ। जहां का जो शासन केजरीवाल सरकार जी का आम आदमी पार्टी की सरकार है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? सत्येंद्र जैन जी। दिल्ली के सौंदर्यीकरण के परियोजना को लेकर के जिस तरह से इन्होंने पूरी एक भूमिका बांधी, हाँ। मैं कह रहा हूं दिल्ली का जितना क्षेत्रफल है वहां का आप विकास ले लीजिए, वहां का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, तो मुझे लग रहा है 0% अगर इनको मिलेगा, अगर किसी और अगर संस्था से अगर इनकी इंक्वायरी की जाए तो 0% मिलेगा। लेकिन चांदनी चौक में हनुमान मंदिर के आसपास ये सौंदर्यीकरण करने के लिए उस परियोजना को आप लोग लाते स्वीकार कर रहे हैं हैं? और इनकी रमाकांत मंशा मिश्रा, बिल्कुल आप स्वीकार स्पष्ट कर रहे है। हैं कि नॉर्थ जो ये एमसीडी हिंदू मंदिर विरोधी देखिए, नॉर्थ एमसीडी न्यायालय की बात स्वीकार करना, न्यायालय की अवहेलना करना, ये भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के यानी कि आपका अनुसार कहना है कि हाँ, न्यायपालिका नॉर्थ का कोई एमसीडी ने अवहेलना नहीं मंदिर कर तोड़ा सकता। है जब और वो न्यायालय भी ने कोर्ट के आदेश पर न्यायालय ने कहा देखिए, कि न्यायालय इसलिए ने- नॉर्थ एमसीडी ने ये मंदिर को तुड़वा दिया। निश्चित अगर दिल्ली सरकार की, शिल्पा जी ऐसा है, दिल्ली सरकार की अगर मंशा होती हाँ। तो ये मंदिर बच सकता था। ठीक है गणेंद्र भारद्वाज, आप पर यह आरोप लगे कि आपने बीजेपी को तो घेर लिया है, बीजेपी पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, कह दिया है कि भाई नॉर्थ एमसीडी ने तोड़ा है, लेकिन जरा आप पूरी कहानी बताएंगे, इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी दर्शकों को समझाएंगे। वहां पर सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? देखिए शिल्पा जी, इस एनक्रोचमेंट मंदिर हटाने को- के लिए सुन लीजिए, कोर्ट कौन पहुंचा सुन था? सुन लीजिए, वही बता रहा हूं ना, सुन तो लीजिए। शिल्पा जी, इस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए संजय भार्गव, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है और विजय गोयल के सहयोगी एक मानुषी संस्था चलाते हैं, वो कोर्ट गए, वो बार बार कोर्ट गए। दिल्ली सरकार का एफिडेविट है दिल्ली हाई कोर्ट में कि हम वहां पे, हमारी रिलीजियस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि ये मंदिर नहीं टूटना धर्मेंद्र जी, चाहिए। एक चीज हम हाई बताइए। कोर्ट में गई। अरे सुन धर्मेंद्र लीजिए, जी, सुन लीजिए, एक चीज मैंने बताइए। आपको डिस्टर्ब नहीं करा। हेलो ठीक है, मिस्टर, सुनिए सर, आराम से सर, भाषा की मर्यादा रखिए। डिबेट का तरीका नहीं है। गणेंद्र जी, अभी मैं आपसे ठीक है, पूछूंगा ना, एक दिल्ली करके के सर। तीनों मेयर को आप नाम नहीं बता एक पाओगे। एक करके सर, एक एक करके, ठीक आप है। उत्तर प्रदेश वालों को बिठा देते हो जिन्हें दिल्ली के बारे में पता नहीं कि दिल्ली की गली कौन सी है, मेयर कौन सा, स्टैंडिंग कमेटी नरेंद्र जी चेयरमैन कौन है, प्लीज इन्हें क्या भाषा पता की होगा? मर्यादा रखिए सर, हाँ? आराम से आराम से। मैं सही नहीं, कह रहा नहीं, हूं। अरे धर्मेंद्र जी, आप जाकर के पढ़ के आइए। आप मेरे अनुभव पर सवाल आप आपसे उठाने जो वाले सवाल कौन पूछा, हैं? एक सेकंड, आप मेरे रमाकांत अनुभव मिश्रा, के ऊपर में सवाल उठाने रमाकांत वाले मिश्रा कौन हैं आप? सवाल मुझे एक चीज पूछा, बताइए, आरोप आपको लगाया, क्या पता कम से कम है? उसका आप जवाब तो ले जाकर के लीजिए। किताब पढ़ के आइए आप। एक सेकंड सर, आप किताब पढ़ करके आइए। आप मेरे अनुभव के ऊपर में सवाल उठाने वाले, आप हु आर यू? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? दिल्ली के बारे में बात कर, आपको क्या पता है आपको? चौराहे का पता नहीं, चांदनी चौक कभी देखा नहीं, बात कर रहे हो। अरे भाई, दिल्ली 30 साल से रह रहा हूं मैं। धर्मेंद्र जी, दिल्ली में 30 साल से रह रहा हूं। 30 साल से रह रहा हूं मैं दिल्ली में, और दिल्ली का एक एक गली, एक एक बेटी का नाम पता है मुझे। हनुमान भट्ट आपको देख रही है, देश की जनता आपको देख रही है ऊपर में सवाल उठ रहा है सर, जो अच्छा आप संदेश कहाँ नहीं के जा हैं? रहा। आप कहाँ कम से के कम हैं? यहाँ पर तो अपनी इस लड़ाई को थाम दीजिए और जरा चर्चा कर लें। अब आप मुझे गणेंद्र जी सवाल का जवाब दे रहे थे, आप प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? सुन लीजिए, मैं बता रहा था। नहीं, ये मेरे अनुभव के ऊपर में, ये इनको क्या पता? मैं 30 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। रमाकांत जी, प्लीज, एक सेकंड सर। गली का पता है। मैं ये जानना चाह रही जी को क्या हूँ, पता है? सबसे पहले इस हनुमान मंदिर को एनक्रोचमेंट के तौर पर, अतिक्रमण के तौर पर किसने देखा? तीनों मेयर के नाम पूछ लो। गणेंद्र, तीनों मेयर के नाम गणेंद्र भारद्वाज बोलिए पूछो, इनसे तीनों मेयर के नाम पूछो। सर प्लीज, अरे आप चर्चा को राष्ट्रपति डिस्ट्रैक्ट का मत ही नाम कीजिए। बता दीजिए ना, अरे मेरे नहीं, नाम मत कीजिए बताइए। सर। अरे प्रधानमंत्री कौन है? गणेंद्र जी, आप एनसीडी पे चर्चा अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको क्या पता? आपको क्या पता? गणेंद्र आपको क्या भारद्वाज, पता मेरी मेरा क्वालिफिकेशन अपना क्या है? चर्चा का समय जाया आपको न क्या करें। पता? गणेंद्र भारद्वाज, आपके पास सवाल का जवाब है? आप मेरे योग्यता के ऊपर में सवाल उठाने आम आदमी वाले पार्टी आप और होते हैं। बीजेपी की इस रस्साकशी आप कौन होते में हैं? भक्तों की आस्था दिल्ली क्यों की तोड़ी जा रही जनता है? को 6 कैसे साल टूट से रही है? भ्रमित कर कैसे दिया। इसे होने दिया जा रहा है? क्या आप सर, मुझे भी भ्रमित कर देंगे? दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, आप लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि वहां पर जो सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आपकी सरकार चला रही है। शिल्पा जी सुन लीजिए, आप बोलिए, ठीक है। रमाकांत मिश्रा, आपसे दरख्वास्त है, प्लीज आप इंटरप्ट ना करें, जवाब कंप्लीट होने दें।
सुन लीजिए, संजय भार्गव एक मानुषी संस्था चलाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो विजय गोयल के खास सहयोगी हैं। उन्होंने चांदनी चौक में जो दुकानदार थे, जिनकी दुकानों के आगे मंदिर आ रहा था, बहुत मोटा पैसा लेके वो कोर्ट में गए मंदिर को तुड़वाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष, मान लिया, एक सेकंड के लिए मान लिया। गणेंद्र जी मुझे ये बताएं, आप लोगों को पता था ना मंदिर टूटने वाला है? गणेंद्र जी आप लोगों को पता था? एक सेकंड सर, मेरे से बात करेंगे आप? मेरा सवाल सुनेंगे सर एक सेकंड। आप लोगों को पता था कि मंदिर टूटने वाला है? पता था ना? तो जिस समय मंदिर टूट रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे सर? अरविंद केजरीवाल, ठीक है पहले मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल तथा कथित हनुमान भक्त, कई बार उन्हें हनुमान मंदिर में दर्शन करते जाते हुए देखा गया है। ऐसे में वो उस समय कहाँ थे जब ये हनुमान मंदिर तोड़ा जा रहा था, हनुमान भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंचाई जा रही थी? आप जवाब दें। ये शिल्पा जी तथाकथित जो लोग हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। हमें हनुमान भक्ति के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम पूजा करते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं, उसके लिए हमें कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये ढिंडोरा पीटने का काम और दिखावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी वालों का है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी ने बाकायदा लिख के दिया कोर्ट में कि ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए। इस मंदिर को हटाए बगैर भी वहां पे जो सौंदर्यीकरण का काम है वो हो सकता है। हाई कोर्ट के पेपर्स हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मोटे पैसे लेके व्यापारियों से इस मंदिर को तोड़वाया है। ये लोग कोर्ट में गए हैं, इनकी नॉर्थ एमसीडी ने तोड़ा है, पुलिस ने इनको प्रोटेक्शन दे दी। दिल्ली में आज एक इलीगल बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो पुलिस वालों के पास जाओ, कहते हैं हमारे पास फोर्स नहीं है क्योंकि पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ हनुमान जी थोड़ी पैसा दे रहे थे, हनुमान जी से तो रिश्वत मिली नहीं, हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया, पूरी दिल्ली इलीगल बसा दी। एक सेकंड मुझे एक सेकंड, मेरी इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करेंगे? रमाकांत मिश्रा, ना मंदिर आप तोड़ना चाह रहे थे, ना मंदिर आम आदमी पार्टी तोड़ना चाह रही थी, तो फिर आखिरकार आप दोनों ही जब अगर इस मंदिर के पक्ष में थे, इस मंदिर पर कोई सवाल नहीं था, तो फिर ये टूट कैसे गया? एक पक्ष तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है ना? मैं एक चीज कहना चाहता हूं शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं शिल्पा जी, ये जो धर्मेंद्र जी हैं, इनकी पार्टी की एज क्या है? 6 साल का एज है, 6 साल का एज है, और इनको दिल्ली के बारे में क्या पता है, और इस आम आदमी पार्टी को क्या पता है? अरे 6 साल से एक गांधीवादी नेता को, एक गांधीवादी नेता को अन्ना हजारे जी दिल्ली की जनता ने उन्हें इस गद्दी पर बिठाया है। और उसके बाद रमाकांत मिश्रा, दिल्ली की जनता ने उन्हें इस गद्दी पर बिठाया है। बात पार्टी की एज की नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास समय, सर मेरे पास समय की कमी है। जाने से पहले रमाकांत मिश्रा और गणेंद्र भारद्वाज, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल, क्लोजिंग कमेंट सर दीजिएगा। गणेंद्र मिश्रा, एमसीडी के एक चीज है, गणेंद्र भारद्वाज, अब मंदिर तो टूट गया है, लेकिन अब ये बताएं कि मंदिर अब वहां पर बनेगा कब? जाते जाते जरा दर्शकों को बता दीजिए, हनुमान भक्तों को बता दीजिए। केजरीवाल सरकार जी से मांग करता हूं कि मंदिर वहीं पर बननी चाहिए, मंदिर वहीं बननी चाहिए। गणेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मंदिर कब बनने वाला है वहां पर? मंदिर तोड़ तो दिया गया है, अब बनेगा कब? अपने मुख्यमंत्री से हमें मंदिर वहीं चाहिए, हमें मंदिर वहीं चाहिए। मतलब नहीं है, तुम तो चाहते हो दिल्ली में दंगा हो जाए, राइट्स हो जाए, 40-50 लोग मर जाए, तुम्हारी तो ये इंटेंशन थी। तुमको किससे मतलब है? अरे 6 साल का तो एज है तुम्हारा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां हुई जिस समय मंदिर टूटा गया, और अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या हो सकता है? इससे पहले एक सेकंड, गणेंद्र भारद्वाज, रमाकांत मिश्रा, इस तरह से सियासी चूताकशी करने से क्या काम चल जाएगा? क्या वो मंदिर वापस बन जाएगा? संगठन पर सवाल नहीं उठाना धर्मेंद्र। रमाकांत मिश्रा, मंदिर कब बनने वाला है वहाँ पर? अरे मुख्यमंत्री से जाकर आप लोगों ने तोड़ा है, क्या आप लोग बनवाएंगे वहाँ पर? क्या आम आदमी पार्टी के लोग बैठे रहेंगे? रमाकांत मिश्रा जल्दी से सर, 10 सेकंड आपके पास। रमाकांत मिश्रा, लोग हैं, मैं कह रहा हूँ हमें मंदिर वहीं चाहिए, हमें मंदिर वहीं चाहिए। मैं केजरीवाल सरकार से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से बीजेपी कह रही है कि भाई मंदिर हमें चाहिए, लेकिन बनाएगी कौन? वो आम आदमी पार्टी बनाएगी, और आम आदमी पार्टी कह रही है हमने तो तोड़ा ही नहीं है। ये तो सारी बीजेपी की साजिश है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब दोनों कास्ट मेंबरों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब मंदिर टूट जाने के बाद भी बदस्तूर जारी है।
आखिरकार बहुत बड़ा सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है कि उन हनुमान भक्तों की आस्था की चिंता इन लोगों को क्यों नहीं है। चिंता है तो बस एक दूसरे को घेरने की, एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की। लेकिन पाक साफ कौन है कौन नहीं ये जनता जानती है, क्योंकि पब्लिक है और ये सब जानती है। इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।